देखो रन्स तो मैटर ही नहीं करते, मैटर करता है प्रेशर। अगर चोक नहीं हुआ है तभी तो अंदर है। कंट्री का लोड लेके चल रहा है बंदा। कोच इंडिया हमेशा से ही अच्छा करता है। सो गौतम गंभीर के पॉइंट्स, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिशियन है, तो थोड़े से पॉलिटिकली डिबेट करते हैं वो इस बात को। हाँ सर, अभी इंडिया फाइनली फाइनल्स में पहुंच गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खेलने वाला है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम? जीतने की एक्सपेक्टेशन है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कहे, साथ में तो इंडिया की है। हाँ, कितना भी रहेगा, क्या भी जैसे स्टार्ट हुआ, बीच में थोड़ा सा फंबल हुए, टीम गिरी, बट फिर भी साथ में तो ही एट द एंड ऑफ द डे हमें तो चाहिए इंडिया ही जीते। ओके, हाँ जी। आपको क्या लगता है इंडिया को कितना रन्स इसमें यहाँ ये अहमदाबाद के ग्राउंड में स्कोर करना चाहिए? देखो रन्स तो मैटर ही नहीं करते, मैटर करता है प्रेशर। जितना अच्छा प्रेशर इंडिया कवर कर जाएगी वो जीत जाएगी। फाइनल में हमेशा प्रेशर की बात होती है। रन्स तो वो भी बना सकते हैं, तो दूसरे दोनों बना सकते हैं, बट एक अगर एस्टिमेटेड रन लेके चले तो 180 तक तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे नहीं, क्योंकि वहां पे भी फॉर्म में है, इधर भी फॉर्म में है, सारे के सारे तभी फाइनल में है, वरना फाइनल में नहीं होते। हाँ। आपको लगता है न्यूजीलैंड इस बार भी चोक कर जाएगा या फिर इस बार ओवर हो जाएगा ये चोकिंग वाले सिस्टम से? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो चोक कर गया था जब दुबई में खेल रहे थे। सो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस ऑन न्यूजीलैंड? यार डिपेंड करता है। अब अगर उस दिन ओस हुई, अगर बाद में बॉलिंग करी इंडिया ने, तो हो सकता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड निकाल ले। बट क्या होता है ना, एक हमारे पास 12th मैन भी है जो वहां पे प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि मेन प्रेशर कवरिंग की है। अगर 12th मैन अच्छे से खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे इतने लोग भरे ही होंगे, वो बोलते रहेंगे, तो वही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बॉलिंग अगर थोड़ी सी वो नमी हुई तो थोड़ी उसमें वो आएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चोक इतना आसान थोड़ी ना, अगर चोक होना होता तो पहले ही बाहर हो जाते। हाँ। अगर चोक नहीं हुआ है तभी तो अंदर है, वरना हाँ। तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। अभी तो सारे टेंशन फ्री हैं। अभी तो बस देखना कि भाई होता क्या है। प्रेशर हमारे पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन टीम पे। ये चीज है। ओके। और सर अभी हर्षदीप सिंह ने सेमीफाइनल्स में उन्होंने 5 वाइड दे दिया था एक ही ओवर में, और अहमदाबाद के पिच में मोस्टली स्पिन भी नहीं चलता है, फास्ट बॉलिंग्स का ज़्यादा चलता है। और व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस ऑन द इंडियन बॉलिंग टीम, जो फास्ट बॉलर्स है स्पेशली? यार वेरिएशंस तो हर बंदा ट्राई करता है। अब गलती तो हर बंदे से, वेरिएशन ट्राई कर रहा था वो उस टाइम पर भी, कि वेरिएशन से उस टाइम पर बॉल डॉट हो जाए, और कुछ थोड़ी ना कर रहा था उस टाइम पर। उसने करी, गलत पड़ गई। लेकिन ये है कि बाद में बुमराह कवर कर गया। अगर वो नहीं करता कवर तब उसको सुनाते हैं, वरना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। हाँ हाँ। ओके। हाँ सर। सो आप बोल रहे हो कि अर्शदीप ने 5 वाइड फेंका। इसके अलावा कोई भी बैट्स बॉलर होता तो वो अपनी लाइन और लेंथ को चेंज कर देता, अपने प्लान से भटक जाता। उन्हीं ओवर्स में जिसमें वो 5 वाइड्स आई थी, उन्हीं में फिल सॉल्ट ने व्हाट्स हिज नेम विल जैक्स ने उसी बॉल, सेम बॉल को उसी ने स्लाइस किया। वही सेम बॉल थी जो पहले वाइड हो रही थी। सेम बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुल लेंथ डिलीवरी। वो तो फुल टॉस थी जिसपे वो आउट हुआ, और वो उसी बॉल पे वो आउट हुआ। और क्रेडिट रियली गोज टू अर्शदीप सिंह। उसने अपनी प्लान्स चेंज नहीं किए। उसने एक डीप पॉइंट ले रखा था और देन डीप एक्स्ट्रा कवर्स ले रखा था। सो वही प्लान था उसका और कैप्टन का और हमारे इंडियन टीम का, कि हम इसको रूम नहीं देंगे बिल्कुल भी। इसकी आउटसाइड रीच इसको खिलाएंगे, अगर कनेक्ट होता है तो वेल एंड गुड। और पॉइंट पे बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है नहीं। सो अगर वो मिस टाइम भी होता है तो वो रिस्क रहता है, लेकिन स्टिल अर्शदीप का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी लाइन को नहीं बदला। कोई भी और बॉलर होता सो प्रेशर में आके खुद से ही बोल देता कि चल मैं एक बॉल सीधी कर देता हूँ, और सीधी करने का मतलब है विल जैक्स को वो सीधा स्टैंड्स में उठा देता उसको। सो रियली अगर 5 वाइड एट द एंड ऑफ द डे वो विकेट से हम मैच जीते हैं। वो विकेट अगर वहां नहीं आता तो वो मैच कुछ और होता। सो रियली अगर 5 वाइड हो भी गई तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू, क्योंकि वो प्लान ही वही था। और इतने बड़े प्रेशर मैच में वाइड ऑफ पे यॉर्क को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। So really, I think credit all goes to Arshdeep. सर, आप गौतम गंभीर के बारे में क्या कहना चाहते हो? आई मीन वो थोड़े ज्यादा अंडर प्रेशर में आ गए हो एज एन इंडियन कोच। सो एनी कमेंट्स ऑन गौतम गंभीर? क्या ही बोलने भाई। गौतम गंभीर के बारे में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक लेजेंड, अपने टाइम पर भी लेजेंड है। बट ये है कि वो कोच है। अब मैच ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं जा रहा। हर बंदे को टाइम मिलता है, हर बंदे को करना होता है, हर बंदे को न्यूज से, सबसे सारी चीजों से गुजरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि धोनी नहीं गुजरा है, ऐसा नहीं है कि मतलब MS धोनी नहीं गुजरा, ऐसा नहीं है मतलब कोई विराट कोहली नहीं गुजरा। सारे गुजरे हैं, सबको गुजरना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है भाई जितना बड़ा प्लेयर है उसको गुजरना ही पड़ेगा, जितना बड़ा कोच है उसे गुजरना ही पड़ेगा। बाकी बात ये अलग है, वो ज्यादा ही उसमें आते हैं न्यूज में ज्यादातर, क्योंकि वो एज एन मतलब कि
अगेंस्ट धोनी के ज्यादा रहे हैं, तो ज्यादातर इसीलिए वो न्यूज में आता है, वरना धोनी की बात ही लगा, जब वो धोनी के अगेंस्ट है तभी तो न्यूज में आ रहा है ज्यादातर। बट ये है कि हाँ, उनका अच्छा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सीरीज तो आ रहे, बाकी सारे तो हम जीतते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है उनका। सर, योर व्यूज ऑन गौतम गंभीर? यार गौतम एज एन प्लेयर, जब आप अगर याद करो 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसको इतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन आई थिंक ही वाज द बिगेस्ट रीजन कि इंडिया ने एक अच्छा स्टार्ट लिया उन दोनों मैचेस में। शाहिद अफरीदी को जो उसने डीप मिड विकेट पे जो छक्का मारा था पावर प्ले में, आई थिंक 5th ओवर था वो पावर प्ले का, और वहाँ से मैच में हमारा मोमेंटम आया था। और इज रियली पैशनेट यार। अगर हम भी जब हम अपना इस लेवल पे हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी गॉट रियली एक्साइटेड एवरी टाइम वी प्ले। तो वो सोचो, वो तो कंट्री का लोड लेके चल रहा है बंदा, और यार आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, ही इज योर हेड कोच ऑफ द कंट्री। अगर वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो देन वी कुड आर्ग्यू कि भाई ये हमारे ये ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, बट आप रिजल्ट्स पे बात कीजिए। इंग्लैंड पे उसने कितना अच्छा टेस्ट सीरीज हमको ड्रॉ करवाया। आई मीन वो खुद नहीं खेल रहे थे, लेकिन थॉट्स कैप्टन के पास उसके जाते हैं। देन बायलैटरल आप देख लीजिए, T20s की, ODIs की भी इवन। सो इंडिया अच्छा कर रही है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोच इंडिया हमेशा से ही अच्छा करता है। सो कोचेस के जो इनपुट्स होते हैं वो प्लेयर को थोड़ा हेल्प करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स हैव टू प्ले, राइट। प्लेयर्स को स्टिल अपने प्लान जाके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोच सजेशंस देता है, कोच मे भी कई बार एडवाइस भी देता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या मे बी फोर्स भी करता होगा आपने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्लेयर्स को ही एग्जीक्यूट करनी होती चीज़। सो आई डोंट थिंक कोच के ऊपर, या तो कोच के ऊपर इतना फोकस होना चाहिए। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ जो इनसे पहले आए थे, उन्होंने भी काफ़ी सीरीज आ रही थी, बट गौतम गंभीर अपने वोकल से इतना न्यूज़ में रहते हैं कि लोग उनके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। किसी ने कभी रवि शास्त्री के ऊपर भी कमेंट किए थे बहुत सारे कि वो तो ड्रंक रहते हैं हमेशा, और ये और वो, विस्की की बोतल खुल रही होती है हर सीरीज के बाद। लेकिन राहुल द्रविड़ के बारे में कभी ऐसा किसी ने नहीं बोला। उनको हमेशा से रिस्पेक्ट मिला क्योंकि वो वोकल नहीं थे इतने, वो मीडिया में आके बोलते नहीं थे, बोलते थे तो अच्छा ही बोलते थे। गौतम गंभीर के पॉइंट्स, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिशियन है, तो थोड़े से पॉलिटिकली डिबेट करते हैं वो इस बात को लेकर, इसी बात से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। सर, जब बायलैटरल सीरीज चल रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो टेस्ट पे भी वी वर थ्रैश डाउन, और इवन T20 में भी हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। द सेम न्यूजीलैंड, एक्सपेक्टेशंस? देखो यार, इंडियन टेस्ट टीम एक फेज से गुजर रहा है अभी। इंडियन टेस्ट टीम के बहुत से प्लेयर्स नए आ गए हैं आफ्टर कोहलीज रिटायरमेंट, अजिंक्य's रिटायरमेंट, और रोहित रिटायरमेंट, अश्विन, जडेजा भी खेल रहे हैं, बट अश्विन के रिटायरमेंट के बाद इंडिया का बॉलिंग पेस, बुमराह इन एंड आउट रहते हैं, देन प्रसिद्ध कृष्णा इतना नहीं खेले हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, 2007-2009 के बाद से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। वो आई एग्री कि टेस्ट मैचेस में उनको हराना आज भी उतना ही मुश्किल जितना पहले होता था, लेकिन स्टिल कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में जाके टीम्स उनको हरा रहे हैं। वो आज भी, आप ODI में देख लीजिए उनको, वो आज भी एक फेज से गुजर रहे हैं जो कि वो उन प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं आज तक जो उनके लिए पहले खेलते थे। अब मिचेल स्टार्क ने अभी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल T20 से। सो आई थिंक कि अभी आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, वो उनका बॉलिंग अटैक कितना वीक था। अगर जॉश हेजलवुड जो कि मोस्टली इंजर्ड ही रहते हैं अपने करियर में, और पैट कमिंस भी इंजरी से ही गुजर रहे हैं, सो उनके अलावा कोई मेन बॉलर्स, मतलब वो उतना उस लेवल पे वो बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सो एक ये फेज है, ये हर क्रिकेटिंग कंट्री के साथ आता है, जो कि फिलहाल इंडिया के टेस्ट टीम के साथ भी चल रहा है, क्योंकि बड़े नया कैप्टन, नया कोच, एंड देन यू नो, और तो हमको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे इस चीज़ को लेकर। टेस्ट मैचेस हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे टेस्ट मैचेस में एक टाइम पे, 2013 से लेकर 17-18 तक। वो टाइम आएगा वापस, लेकिन उसके लिए आपको प्लेयर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 1-2 सीरीज से हमारी टीम अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। ओके, थैंक यू सर। ओके, जैसे कि आपने देखा कि हमने क्रिकेटर्स से बात किया, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, नॉट जस्ट कोई बैठे हैं उनसे बात कर रहे थे हम लोग। सो वी गॉट टू नो द डिटेल्स, पिच कैसा होता है, पिच कैसा ट्रिकी खेल सकता है, अहमदाबाद में कितना स्कोर हमें बनाना चाहिए, कैसे उसको डिफेंड करना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। सो दिस इज इट, and I'm hoping India wins tomorrow's final and the cup should be ours, fingers are crossed. And that's me, Aditya Achari, cameraman Lokesh Thakur, Newspath, Delhi.